ट्रस्टी अर्थात सदा हल्का, गृहस्थी अर्थात सदा बोझ वाला। गृहस्थी होंगे तो उतरती कला में जाएंगे, ट्रस्टी होंगे तो चढ़ती कला में जाएंगे। ट्रस्टी सदा बेफिक्र बादशाह होते अर्थात फिक्र से फारिग। उन्हें रूहानी फकुर रहता है कि हम कौन हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान है, कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, लेकिन स्वयं हल्का रहेगा, स्वयं सदा न्यारा, जरा भी वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। गृहस्थी समझने से क्या क्यों शुरू हो जाता है, ट्रस्टी समझेंगे तो फुल स्टॉप। फुल स्टॉप अर्थात पावरफुल स्टेज का अनुभव। 78 की मुरली है। तो बाबा बात कर रहे हैं ट्रस्टी की। ट्रस्टी अर्थात हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रस्टी को हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रस्टी अर्थात संन्यास शब्द है। संन्यास शब्द उत्पन्न हुआ है न्यास से। न्यास अर्थात ट्रस्ट, न्यासी अर्थात ट्रस्टी। एक है ओनरशिप, एक है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टी और ओनर दो लोग हैं। दोनों में क्या अंतर है? एक है ओनर, मालिक या जिसकी मालकियत है, स्वामित्व है, प्रभुत्व है, और दूसरा है ट्रस्टी। मालिक में चीजें उसकी होती है, ट्रस्टी मालिक के अंडर काम करता है, परंतु ओनरशिप का भाव नहीं होता है। हाँ, वो तो उसकी क्वालिटीज आ गई, पर एक्चुअल ट्रस्ट बने हुए हैं ना बहुत सारी जगह पर। ट्रस्ट, मंदिर के ट्रस्ट, कोई भी आध्यात्मिक संस्था है तो ट्रस्ट, और जो ट्रस्ट के मेंबर है उन्हें क्या कहते हैं? ट्रस्टी कहते हैं। अगर एक ट्रस्ट बना हुआ है तो उसमें 10 मेंबर है, 15 मेंबर है, वो सारे ट्रस्टी है। उनका ये भाव नहीं रहता है कि ये मेरा है। काम करते हैं, वो कहावत है ना, बिन पगारी फुल अधिकारी। अधिकार है परंतु उस तरह का वो भाव नहीं है। ट्रस्टीशिप पर सबसे ज्यादा क्या कहेंगे, जिसको भर दिया है, वो सबसे ज्यादा महात्मा गांधी के लिटरेचर में आता है। ट्रस्टीशिप को एक बड़ा रूप दिया है, जिस पर कई लोगों ने रिसर्च किए हैं कि ट्रस्टीशिप और समाज, इससे क्या क्या होगा। हर एक व्यक्ति अगर स्वयं को ट्रस्टी समझे तो आर्थिक व्यवस्थाओं में क्या, समाज में क्या होगा, आर्थिक व्यवस्था में क्या होगा, सोसाइटी में क्या क्या होगा, देश का क्या क्या होगा, विश्व में क्या क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। ट्रस्टीशिप पर बहुत सारे रिसर्च है। बाबा हमको हमेशा मुरलियों में कहते हैं, एक है गृहस्थी, एक है ट्रस्टी। और बहुत सारी बातें हमने सुनी है ट्रस्टीशिप के बारे में। ट्रस्टीशिप की बाबा ने बहुत सारी अलग अलग जगह पर अलग अलग परिभाषा दी है, और हमेशा यही शब्द प्रयोग किया है। कुछ कुछ बाबा ने हमेशा इंग्लिश शब्द ही कहे हैं, उसका हिंदी कभी नहीं कहा है। जैसे फॉलो अर्थात फॉलो करना है। सदगुरु है तो संसार में एक गुरु होता है और उसके नीचे जो होते हैं उनको शिष्य कहा जाता है, चेले कहा जाता है। बाबा ने कभी चेले, शिष्य इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। कौन से शब्द का प्रयोग किया है? फॉलोअर्स भी नहीं कहा है, फॉलो करने वाले। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादातर कहा है फॉलो करने वाले। तो ट्रस्टी जब शब्द मन में आता है तो उसकी कुछ परिभाषाएं आती है, या तो एक ट्रस्टी की कुछ क्वालिफिकेशंस है। तो ऐसी कुछ क्वालिफिकेशंस हम देखेंगे। सबसे पहली क्वालिफिकेशन ट्रस्टी की, बर्डन फ्री अर्थात बोझ मुक्त। उसे किसी भी तरह का कोई भी बोझ अनुभव नहीं होगा। बोझ
अनुभव हो रहा है सेवा का, कर्म का, वर्क का, किसी भी एक्शन का, अर्थात वहां पर ट्रस्टीशिप का भाव कम है। ट्रस्टी अर्थात ही लाइट, ट्रस्टी अर्थात ही डबल लाइट, ट्रस्टी अर्थात ही बोझ मुक्त, बर्डन फ्री स्टेज। यहाँ ट्रस्टी जब हम कह रहे हैं तो इसका संबंध बहुत सारी चीजों से, परंतु ज्यादा से ज्यादा संबंध कर्म से भी है, कर्म से है। तो ट्रस्टी अर्थात एक परिभाषा उसकी है कि बर्डन फ्री। दूसरी परिभाषा है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट अर्थात निमित्त। उसने हमें निमित्त बनाया, वो अगर चाहता या चाहे तो किसी और को भी बना सकता है। मैं ही ये सेवा करूं, मेरी ही ये सेवा है। लास्ट संडे में था ना, हर एक का एक ही संकल्प हो, किला जो है उसमें एक भी ईंट कमजोर ना हो। किसी और ने किया तो दुख नहीं, सबका एक ही काम है। इसलिए इंस्ट्रूमेंट, इस भाव को अपने अंदर बहुत गहरा करना है। तो पहला है बर्डन फ्री, दूसरा है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट होते हुए भी तीसरी क्वालिफिकेशन जो ट्रस्टी की है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रस्टी है अर्थात हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से कार्य न करें। ट्रस्टी है परंतु साथ साथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो एक भाव रहे कि ये मेरी जिम्मेवारी है। उसमें क्या कहते हैं, लापरवाही नहीं हो। यदि वो लौकिक कार्य है तो भी उसमें आध्यात्मिक कारण न दिए जाए लौकिक लापरवाही के लिए। मटेरियल स्पिरिचुअल जिसको कहते हैं, spirituality should never be made an excuse for material negligence. Spirituality should never be made an excuse for material negligence. जैसे ये कार्य लौकिक सा कार्य है परंतु हम उसमें आध्यात्मिक कारण दे, उसके अंदर जो लापरवाही हो रही है उसके लिए। उदाहरण कार्य लौकिक है परंतु उसमें लापरवाही की और कारण दे रहे आध्यात्मिक। नहीं, निग्लिजेंस, लापरवाही की है अपनी ड्यूटी में। हाँ, वो एक दूसरा प्रकार का होगा, अपनी लापरवाही, और हम उसमें अपना आध्यात्मिक कारण दे रहे हैं। वो एक थोड़ा सा बाहर का उदाहरण है, आंतरिक उदाहरण। हाँ, ये दिया जा सकता है। ये मतलब कहा जा सकता है कि लौकिक कार्य जो है या सेवा जो है उसमें लापरवाही हो रहे, उसके लिए आध्यात्मिक कारण देना, ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुई। जैसे हमारी कोई ड्यूटी है या सेवा है और उसी समय दादी का क्लास है, तो हम कहेंगे कि हमें क्लास में जाना था, इसके लिए ये काम नहीं किया। है कारण बहुत अच्छा, परंतु उस समय तुम्हारा काम है वो ड्यूटी करना। वो ड्यूटी अगर नहीं की, उसकी वजह से बहुत सारा कईयों का नुकसान या कुछ हो सकता है। कोई भी चीज के लिए आध्यात्मिक एक्सक्यूजेस, बहाने, लौकिक लापरवाही के लिए आध्यात्मिक बहाने देने,
ये एक बहुत बड़ा शस्त्र प्रयोग किया जाता है। इस पर बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आप इसके बारे में सोचो क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि सभी की चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती। उसके बाद ये ट्रस्टी की परिभाषा है, बिसारो। पहला कहा बर्डन फ्री, दूसरा कहा इंस्ट्रूमेंट, तीसरा कहा BIS, एस अर्थात सरेंडर। ट्रस्टी जो होगा वो समर्पण भाव में स्थित होगा। एस हमने पहले आर पहले बोल दिया, तीसरा है एस, सरेंडर। समर्पण भाव अर्थात किसको कहेंगे समर्पण भाव? बिसारो किसी का नाम है? नहीं, शब्द है, बनाया हुआ शब्द, जिसको निमोनिक कहा जाता है। निमोनिक अर्थात कुछ याद रखने के लिए बनाए हुए काल्पनिक शब्द, क्योंकि वो शब्द है ना, बिसार दो। एस फॉर सरेंडर अर्थात समर्पण, अर्थात मेरा वो, चलो वो भी एक परिभाषा है। और सभी धर्मों में है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में आ रहा हूं। समर्पण अर्थात एक ही चीज का संपूर्ण समर्पण, वो है ईगो, मैं। सरेंडरिंग ईगो इज एब्सोल्यूट और रियल सरेंडर। बाकी सब कुछ छोड़ा, परंतु उस ईगो को नहीं छोड़ा तो वो कुछ भी नहीं छोड़ा है। और यदि उसी का ईगो आ जाए, किसका? इस पे भी साकार मूल्य चलिए, तो वहां पर इलाज बड़ा मुश्किल है। वो जो बीमारी है मुश्किल है उसको ठीक करना। एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति आता है रामकृष्ण परमहंस के पास, बहुत धनपति होता है, बहुत अमीर होता है, उसके पास बहुत पैसे होते हैं, और उसने सुना होता है रामकृष्ण बहुत बड़े संत है, या जैसे सुना जाता है सभी संत जो होते हैं उनके पास धनाढ्य व्यक्ति जो होते हैं वो जाते हैं, तो वो भी जाता है और वो कहता है ये मैं आपके लिए 1000 सिक्के लाया हूं, उसको प्लीज आप स्वीकार करो। तो वो कहता है कि वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, पर कहता है नहीं मैं आपको बड़े प्रेम से आपके लिए लाया हूं। तो ठीक है, वो ले लेते हैं, और लेने के बाद कहते हैं कि अभी मैंने ले लिया, अभी इसको लो और जो नदी है ना उस पर जाकर इसको फेंक दो। तो उसको बड़ी अड़चन हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, कैसे फेंक दूं? तो उधर तुमने लाया और मैंने ले लिया, अब ये मेरे हो गए, अब ये पैसे मेरे हो गए, ये जो सिक्के हैं, अब तुम्हें कठिनाई क्या है, तुम जाके फेंक दो। तो बहुत भारी हृदय से वो व्यक्ति पैसे लेता है और नदी के पास जाता है फेंकने के लिए। और फिर रामकृष्ण किसी से पूछवाते हैं कि जाओ देख के आओ वो क्या कर रहा है। तो वो वहां पर बैठा है नदी के पास और एक एक सिक्का देखता है, फिर गिनता है, 1 और फेंक रहा है, 2 फिर फेंक रहा है, 3 और फिर फेंक रहा है। बहुत मुश्किल से फेंक रहा है और बहुत ही भारी हृदय विदीर्ण हुआ है पर कहा हुआ है कि ये तो अब तुम्हारे रहे ही नहीं। तो रामकृष्ण कहते हैं कि जब उसने छोड़ दिया या दे दिया या सरेंडर कर दिए धन, तो फिर अभी फेंकने में गिनने की क्या बात है, फेंक दो एकदम। जब तुमने दे दिया है, अब तुम्हारा जो रहा ही नहीं है, अब उसको क्या बचा रहे हो, उसकी कौन सी गिनती कर रहे हो? अब उसको फेंक दो, अब उसको छोड़ दो और एक साथ फेंक दो। एक एक करके क्यों फेंक रहे हो? ये गिनती है, अर्थात अभी भी पूरा मुझे दिया ही नहीं है। सरेंडर अर्थात सरेंडरिंग ईगो, ये सरेंडर की एक मात्र परिभाषा है, बाकी जो भी है सब स्थूल है, कोई भी, परंतु एक ही चीज है, मैं, ईगो। अगला है, सब आ सकता है इसमें, तो वो एक आगे का पॉइंट है। तो बर्डन फ्री,
इंस्ट्रूमेंट, सरेंडर, अटैचमेंट फ्री, मोह, आसक्ति। ट्रस्टी अर्थात यदि ट्रस्टी का अटैचमेंट है तो उसे ट्रस्टी नहीं कहा जा सकता है। ट्रस्टी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 ही ट्रस्टी की परिभाषा है और हर एक में पूर्ण होना चाहिए तो ही ट्रस्टी कहा जाएगा। इनमें से एक भी अगर कम है तो वो व्यक्ति ट्रस्टी नहीं है। यदि उसका अटैचमेंट है, कर्म है और उस कर्म में अटैचमेंट है, जो काम दिया गया है उस काम में ही अटैचमेंट है बहुत ज्यादा, तो भी वो ट्रस्टी नहीं है। काम में भी अटैचमेंट, उस स्थान में भी अटैचमेंट हो सकता है। व्यक्तियों में जिनके साथ काम कर रहा है वही लोग चाहिए, काम करते समय वही साथी चाहिए, वो भी एक अटैचमेंट है, जबरदस्त अटैचमेंट। और जहां किसी भी प्रकार का ट्रस्टी अर्थात ही कर्म करे और कोई अटैचमेंट नहीं है कहीं पर भी, बहुत ऊंची अवस्था है ट्रस्टी अर्थात कि सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से करे परंतु फिर भी अटैचमेंट नहीं। वो बैलेंस रखना कि क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बहुत व्यक्ति लेने लगता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी से कार्य करने लगता है तो अटैच हो जाता है चीजों में, स्थान, चीजें, व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी, वैभव, साधन, चीज, सब कुछ, कंफर्ट। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड योर कंफर्ट जोन विल एक्सपांड। इंग्लिश में कहावत है, हर व्यक्ति अपने सुखद दायरे में फंसा रहता है, यदि आप थोड़ा सा भी उससे बाहर निकलो तो वो जो कंफर्ट जोन है वो अपने आप बढ़ जाएगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड योर कंफर्ट जोन विल एक्सपांड। वो बढ़ेगा, नहीं तो मेरा बस इतना ही है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, ये इतना दायरा है, इसके अंदर जो भी सेवाएं है बताओ, कोई भी एक्स्ट्रा दे दी वो मेरे से नहीं होगी। इससे थोड़ा बाहर अगर निकलने का प्रयत्न करोगे तो वो जो दायरा है ना अपने आप बढ़ेगा। एक एक दादियों को कितनी सारी सेवाएं दी गई थी, ऑलराउंड सेवा, ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, वो भी करो। अगर किसी ने कहा होता कि नहीं मेरी सेवा खाली भाषण देने की है, ये जो बाकी का चीजें है ये मैं नहीं कर सकती, या किसी ने कहा होता मैं खाली किचन में सेवा करूंगी, बाकी ये जो बाहर जाना, लोगों को ज्ञान समझाना, ये सब मेरे काम का नहीं, मेरे बस का नहीं है। स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। ये जो कंफर्ट जोन हमने इतने सालों से, वर्षों से बना रखा है कि मैं इतना ही करूंगा बस, इसके बाहर मुझे कुछ भी दिया तो क्रोध, जिसने दिया उससे नाराजगी, तो ये ट्रस्टीशिप हुआ क्या? ट्रस्टी अर्थात न्यासी, न्यासीता अर्थात कहीं पर भी लगाव नहीं है, उस दायरे में भी लगाव नहीं, उसको जितना बढ़ना है बढ़ने दो उस दायरे को। वो जो जोन है सुखद कंफर्ट जोन, तो अटैचमेंट, फिर रिस्पॉन्सिबल बोल दिया, ओ फॉर ओनरशिप फ्री। ओनरशिप अर्थात मालकियत, स्वामित्व, प्रभुत्व, ये मेरी चीज है, ये अब रखी, तुमको दी गई। ओनरशिप फ्री अर्थात शॉर्ट टाइम समझना कि थोड़े समय के लिए मुझे मिला हुआ है बस। किस कोई जा रहा है कहीं, उसने थोड़ा सा धन आपके पास रख दिया, मैं आऊंगा तो ले लूंगा, और वो चला गया और कई साल आया ही नहीं, तो हमने समझ लिया ये मेरा ही है। खोजा उसको, मिला नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया, फिर भूल गया और हमने समझ लिया अब मेरा ही है, और अचानक एक दिन वो आ जाता है और कहता है मेरा धन, और तब तक हमने उसे अपना बना के रखा है। ओनरशिप ऐसी चीज है, स्वामित्व मतलब ये समझना मेरा है। इसकी विधि है कि मेरा कुछ भी नहीं है सबसे पहला तो। दूसरा है जो है वो बाबा का है, जो है वो मधुबन का है, जो है यज्ञ का है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये खाली मेरे हाथों में आए हैं, करोड़ों आ रहे हैं, करोड़ों जा रहे हैं, मेरे कुछ भी नहीं है। जैसे बैंक का वो मैनेजर, कैशियर नोट गिन रहा है, बहुत पैसे कोई आता है डिपॉजिट करता है, बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती उसको, और क्योंकि थोड़ी देर में दूसरा आएगा विड्रॉ करके चला जाता है, क्योंकि उसके है ही नहीं, उसको अपनी पगार मिलती है महीने में, उतनी है उतनी ही मिलेगी, वो उससे ज्यादा नहीं मिलती है उसको। और दिन भर में तो कितने माल आ रहा है,
कोई आ गया 50 लाख रुपए जमा करके गया, उसको कुछ ज्यादा खुशी नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में पता है उसको सारे दिन भर शाम तक खाली हो जाएगा, दूसरे आ जाएंगे ले जाएंगे। पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, लाखों आ रहे हैं, लाखों जा रहे हैं। उसको तो दूसरा ही अपना रहता है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसको ये ऐसा नहीं लगता ये मुझे पैसे मिल गए, ऐसा कभी नहीं आता है उसको, क्योंकि उसको पता है ये मेरे है ही नहीं, आए तो भी मेरे नहीं है, जा रहे तो भी मेरे नहीं है, क्योंकि उसका अपनी जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है, जो है उतना ही मिलने वाला है, उससे ज्यादा नहीं। तो ओनरशिप का भाव, ये ओनरशिप वस्तुओं में, धन में, साधनों में हो सकता है, और उसकी एक दूसरी बात है व्यक्तियों में। ये व्यक्ति मेरी है, पोजीशन, ये मेरा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है माँ बाप का ओनरशिप बच्चों में, पोजीशन, ये मेरा बच्चा है। ये जो सबसे गहरा मोह, लगाव, आसक्ति मनुष्य चेतना की, वो ये है कि खलील जिब्रान ने अपनी कविता में लिखा है, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू। वो तुमसे है पर तुम्हारे लिए नहीं है, उनका जन्म तुमसे हुआ है। दे आर फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू, तुम खाली निमित्त बने हो उनको लाने के लिए, पर तुम्हारे लिए नहीं है वो। इसके लिए ये मत समझना मैं बूढ़ा हो जाऊं, मैं बीमार हो जाऊं, या मुझे कुछ हो जाए तो ये मेरा ध्यान रखे, सहायता करे, मदद करे। मदद सहायता तो छोटे शब्द है, ये मेरा देखभाल करे, प्रेम दे, केयर दे, अटेंशन दे, लव, केयर, अटेंशन, मेरा सब कुछ करे। दे आर फ्रॉम यू नॉट फॉर यू, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। तुम्हारे जो बेटे हैं, बच्चे हैं, वो तुम्हारे नहीं है। दे आर फ्रॉम गॉड। ओनरशिप, लास्ट एच है ह्यूमिलिटी, अर्थात नम्रता, अर्थात निरंकारिता, अर्थात निर्मानता। ट्रस्टी अर्थात ही विनम्र, ट्रस्टी अर्थात ही नम्रचित्त। यदि ट्रस्टी है और ट्रस्टी होने का ही अहंकार है तो वो ट्रस्टीपन नहीं है। यदि ट्रस्टी है पर किसी भी बात का वहां पर अहंकार दिखाई दे रहा है तो वो ट्रस्टी नहीं है। ये कोई नए शब्द नहीं है जितने हमने यहाँ गिनाए, चाहे वो बर्डन की बात है, या इंस्ट्रूमेंट की बात है, या सरेंडर की बात है, या अटैचमेंट फ्री की बात है, या फिर ओनरशिप की बात है, या ह्यूमिलिटी की बात है। पर बाबा अलग 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 शब्दों का प्रयोग करते हैं। शायद किसी न किसी को कोई ना कोई शब्द टच हो जाए और उसकी चेतना जागृत हो जाए। जैसे कोई एक चित्रकार है, उसने एक चित्र निकाला और वो चित्र अधूरा रह गया। बहुत बड़ा चित्रकार है, रोज चित्र निकालता है, एक बहुत बड़ा चित्र निकाल रहा था, अधूरा रह गया और मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में वो चित्रकार नहीं है, दूसरे जन्म में वो चित्रकार नहीं है। पर एक दिन ऐसे ही चित्रशाला में चला जाता है, बहुत सारे चित्र देखता है, कभी कौन सा चित्र, कभी कौन सा चित्र, कभी कौन सा चित्र, और अचानक उसके हाथ में कोई वो तुलिका, ब्रश दे देता है और वो कहता है मैं चित्रकार थोड़ी हूं, मुझे थोड़ी ना चित्र निकालने आता है। उसको कोई कहता है करो पेंट, और वो करने लगता है और अचानक सारी स्मृतियां जागृत हो जाती है और वो आगे बढ़ जाता है। उसी तरह आत्मा साधना के पथ पर है, जन्म जन्म, या फिर आत्मा ने जो कुछ भी किया है, सतयुग त्रेता में आत्मा थी, 2 युग में देव संस्कार उसके अंदर है, बीच में वो संस्कार सारे खो गए और फिर भगवान का आना, और भगवान उसको अलग 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 शब्द, अलग 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 चित्र, और एक दिन हाथ में उसके ब्रश, और कहते करो पेंट। वो कहता है मुझे नहीं आता है पेंट करना, मैं कैसे करूं, मैं पेंटर थोड़ी ना हूं। पर भगवान को पता है ये पूर्व जन्म में था,
भगवान को पता है यही वही देव आत्माएं हैं, तो उसको अलग अलग साधन दिए जाते हैं, अलग अलग एक ही मुरली परंतु अलग अलग शब्द। ये जैसे एक पेंटिंग है जिसमें बहुत सारे शब्द है, जो बहुत सारे छोटे छोटे चित्र निकाले हुए हैं। शायद कोई एक आत्मा एक शब्द को देख ले, कोई ट्रस्टी को देख ले, कोई बंधन मुक्त की मुरली पढ़ते पढ़ते, कोई मोह वाली मुरली पढ़ते पढ़ते, कोई ओनरशिप वाली मुरली पढ़ते पढ़ते, कोई निमित्त भाव वाली मुरली पढ़ते पढ़ते, कोई जिम्मेवारी वाली मुरली पढ़ते पढ़ते, अलग अलग शब्द, अलग अलग वाक्य और असंख्य आत्माएं हैं। कोई कुछ पढ़ ले और उसकी वो चेतना जागृत हो जाए और उसे स्मरण आ जाए कि मैं ही देवी कुल की आत्मा हूं, मेरे ही ये सारे पवित्रता के संस्कार है। तो ये अपवित्रता कैसी? जागरण। जैसे इसके पहले भी उदाहरण बताया था कभी संडे की क्लास में, दूसरा महायुद्ध हुआ और उसके बाद में एक सैनिक मिला, बहुत ही खराब हालत में, घायल था पर जिंदा था। उसका बैच नहीं था, उसके जो कपड़े थे वो भी फटे हुए थे, निकल चुके थे। तो उसको बड़ी मुश्किल से उठाकर लाया गया और उसका इलाज हुआ अस्पताल में लंदन के, और उसके बाद में वो ठीक हुआ। पर जब ठीक हुआ तो उसकी स्मरण शक्ति चली गई थी, उसे याद ही नहीं था वो कौन है, वो कौन है, वो कहाँ का है, वो क्या है। अब क्या किया जाए ऐसे व्यक्ति का? उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी, पूरा याददाश्त चली गई। तो फिर ये सोचा गया कि इसकी याददाश्त अब कैसे आई, तो उसको ट्रेन में बिठाकर घुमाया गया। लंदन छोटा सा था बहुत उस समय, तो घुमाया गया पूरे लंदन में अलग अलग जगह ट्रेन में, और हर स्टेशन में उसके साथ 2 सिपाही। हर स्टेशन आता था तो सिपाही उतरते थे, शायद ये कुछ देख ले तो उसको याद आ जाए। तो हर जगह ट्रेन रुकती थी स्टेशन पर, वो नीचे उतरते थे 2 सिपाही भी और उसको दिखाते थे। तो वो तो कुछ भी नहीं, उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं, उसे खुद कुछ भी याद नहीं था। अचानक एक जगह ट्रेन रुकी जहां वो जो स्टेशन नहीं था, अचानक किसी और कारण से रुक गई और वो नीचे उतरा, और नीचे उतरते ही उसको लगा रहे ये तो मेरा गांव है, और भागने लगा। तो वो 2 सिपाही उसके पीछे पीछे भागने लगे। वो पहले तो वो गांव बहुत अंदर था, दूर से कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर वो खेत और वो उसको दिखे, वो वहां से अंदर ही अंदर भागने लगा। वहां पर एक तख्ती लटकी थी उसके गांव की, उसने कहा ये मेरा गांव है, उस गांव के अंदर भागने लगा। वो 2 सिपाही उसके पीछे पीछे, और वास्तव में वहां एक गांव था और वो हर गली को वो जानता था। और फिर वहां पर एक घर पे आया और वहां पर उसी का नाम लिखा था। वो कहता है ये मेरा घर है और यही मेरा नाम है। जागरण हो गया पूरा, स्मृतियां जाग गई। बाबा भी ऐसे लेके जाता है, एक एक मुरली के स्टेशन में शायद ये मुरली सुने तो जागरण आ जाए, शायद ये सुनाऊं आज तो जागरण आ जाए, कहीं कुछ और सुना दूं आज। इस बार ओम शांति पर मुरली, इस बार ट्रस्टी पर मुरली, इस बार समर्पण भाव पर मुरली, इस बार सूक्ष्म वतन की अलौकिक सैर पर मुरली, इस बार बिंदु रूप पर मुरली, दिल्ली की सैर। तो कुछ अलग एक एक स्टेशन है, एक एक मुरली। अर्थात स्टेशन पे बाबा उतारते हैं हमको, हम ऐसे देखते रहते, पता नहीं कहाँ है ये, पता नहीं क्या मुरली चली, अच्छी तो थी पर कुछ मतलब अंदर तो कुछ जागरण तो हुआ नहीं। चलो बैठो, नहीं हुआ आगे बैठो, आगे और उतारा नीचे। तो दूसरी मुरली ट्रस्टी को देखा, कुछ नहीं, आगे बैठो, चलो आगे। और कहीं ना कहीं कोई तो स्टेशन आ जाए कि ये उतरे और फिर भागने लगे, यही मेरा गांव है, यही मेरा घर है, यही मेरा नाम है और यही मैं देवकुल की आत्मा हूँ। जागरण हो जाए, क्योंकि बीच में इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था द्वापर में कि अभी भी इलाज चालू है। पूरा अभी तक स्मरण शक्ति, मेमोरी अभी तक लौटी नहीं है। जितना जबरदस्त झटका तब मिला था, वैसे झटके की अभी और एक होना चाहिए, वैसा ही एक। कई लोग होते हैं ना, बचपन में ऐसा कोई एक्सीडेंट देखते थे, जबानी चली जाती है, बोलना ही बंद हो जाता है, और फिर कई सालों के बाद वैसा ही धमाका फिर से होता है जीवन में, तब फिर बोलने लगते हैं, एकदम से आवाज आने लगती है, एकदम आवाज आ जाती है। तो
कोई तो स्टेशन में, कोई तो मुरली पर, या मुरली नहीं कोई तो एक लाइन, या लाइन नहीं कोई तो एक वाक्य, कोई तो एक शब्द सुन ले और याद आ जाए कि मैं ही था, मैं ही हूं। और इतना करने के बाद में भी बाबा को आज सुबह की साकार मुरली, बच्चे सेंटर पर जाते हैं परंतु उनको ये नहीं पता आत्मा क्या है। बच्चे सर्विस करते हैं परंतु आत्मा क्या रूप क्या है, परमात्मा क्या रूप क्या है, ये पता नहीं क्या समझाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे जो है सर्विस करते हैं पर पता नहीं क्या समझाते हैं उधर, क्योंकि उनको आत्मा परमात्मा ही पता नहीं क्या है। मुरली सुनाते रहते हैं परंतु पता नहीं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। सर्विस करते रहते हैं परंतु पता नहीं क्या सुनाते हैं। देखो भगवान हुआ चाहिए, सर्विस करते हैं, ये उनके लिए नहीं कहा है जो अज्ञानी है। किनके लिए कहा है? सर्विस करते रहते हैं परंतु पता नहीं आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है, पता नहीं क्या सुनाते रहते हैं। ऐसा बोला है ना। आत्मा सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। आत्मा स्टार मिसल है। आत्मा को देखा नहीं जा सकता। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। आत्मा को केवल दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। ऐसी 5 बातें हैं आत्मा के विषय में आज की मुरली में। आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा बिंदु जैसी है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता है, सूक्ष्म दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है परंतु जानते कोई भी नहीं। सुनाते हैं आत्मा के बारे में परंतु जानते नहीं। जैसे कोई एक व्यक्ति है जिसने प्रेम पर पीएचडी कर रहा है, वो लव पर, ठीक है, लव पर उसने फिलॉसफी, उसने सब्जेक्ट चुना है लव और उसके ऊपर उसने फिलॉसफी करनी है, पीएचडी करनी है उसको। तो लव से संबंधित जितनी किताबें हैं लाइब्रेरी में सारी उसने पढ़ ली परंतु उसे प्रेम का कोई अनुभव नहीं है। यहां तक कि वो प्रेम पर एक दूसरी अपनी किताब भी अभी उसकी पब्लिश होने वाली है, क्योंकि ज्ञान इतना ज्यादा है, सारी फिलॉसफीज उसको पता है प्रेम के विषय में, और अभी वो किताब भी पब्लिश कर रहा है परंतु जरूरी नहीं है कि उसको प्रेम क्या है वो पता है। प्रेम को जानने के लिए प्रेम करना होगा। एक है, 2 शब्द है, 2 चीजें हैं। एक है प्रेम के विषय में जानना और एक है प्रेम को जानना। प्रेम के विषय में सब कुछ जाना जा सकता है परंतु वो जानना जानकारी है। प्रेम को जानने के लिए प्रेम करना होगा, प्रेम को जानने के लिए प्रेम बनना होगा। उसीलिए उसकी तरह आत्मा को, एक है आत्मा की जानकारी, आत्मा के संबंध में जाना, और एक है आत्मा को जानना। 2 चीजें। आत्मा के संबंध में बहुत कुछ जाना जा सकता है परंतु वो जानना है जानकारी। परमात्मा के संबंध में सब कुछ जाना जा सकता है उसी के द्वारा, जैसे वो ज्योति बिंदु है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, यहाँ रहता है, वहां रहता है। उसके स्वरूप के बारे में, वो आके क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसके क्या कर्तव्य है। मैं आता हूं पतित से पावन बनाने। बीमार हो तो जाओ डॉक्टर के पास, मेरे पास मत आओ। ये सब जानकारी आज क्या मुरली का वाक्य है। परंतु ये जानना अर्थात उसको जानना नहीं है, ये उसके संबंध में जानना है। उसको जानना कुछ और ही अवस्था है। मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, वैसे मुझे याद करो। कल था ना, कैसे याद करो? मैं जो हूं, मैं जैसे हूं, वैसे मुझे याद करो। कितना भयंकर महावाक्य है, क्योंकि उसे जानना ही कितना मुश्किल है। उसके संबंध में जाना जा सकता है परंतु उसको जानना मुश्किल है। आत्मा के संबंध में सब कुछ जाना जा सकता है पर आत्मा को जानना ये अलग चीज है। प्रेम के संबंध में सब कुछ जाना जा सकता है परंतु प्रेम को जानना अलग चीज है। एक माता समझा रही थी आत्मा के बारे में, पहले देखो ये हड्डी पुष्ट हो गया, बाद में उसको कार भी मिल गया। वो तो सुनाते हैं ना, वो पूरी और रोटी वाला भी बताते हैं ना। देखो पहले अज्ञान में थे तो रोटी बेल रहे, अभी ज्ञान में आ गए तो पूरी तल रहे। वो चित्र भी तो हमारा ऐसा ही बना हुआ है।
वो जो दिखाया है ना राजयोग, ये पहले का घर अशांति वाला और ये ज्ञान वाला, कि जब ज्ञान में आए तो पूरी वाला दिखाया है, जब अज्ञान में है तो रोटी मतलब ऐसा दिखाया है। वो तो इसके लिए बाबा ने कहा ना, सर्विस करते हैं पर आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पता नहीं क्या समझाते रहते, मुरली सुनाते हैं शायद, पर पता खबर किसी को कुछ नहीं है आत्मा क्या है। क्योंकि आत्मा को जानने के लिए, आत्मा क्या है समझने के लिए एक जबरदस्त तपस्या चाहिए। इट्स नॉट अबाउट रिटोरिक, वो केवल भाषण देना और उससे आत्मा को नहीं जाना जा सकता है। आत्मा को समझने के लिए देह की साधना, देह को स्थिर करना, आत्मा को साधने के लिए, आत्मा को जानने के लिए मन और बुद्धि और वो जो संस्कार, वो सारे इतने शांत हो जाए, इतने स्थिर हो जाए कि आत्मा उसमें दिखाई पड़े कि मैं वो हूं। ये अनुभव वो खाली जानकारी से नहीं होगा, आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा परमधाम की, आत्मा 84 जन्म लिए है। बाबा ने कहा ना, बाबा कहीं उसमें दिखा भी दे, आत्मा का साक्षात्कार भी करा दे, ये आत्मा ऐसी है, फिर भी तो गुम हो गए। आज कहा है सुबह। तो ट्रस्टी अर्थात 7 चीजें हैं। सबसे पहला ट्रस्टी अर्थात बंधन मुक्त, बोझ मुक्त, बर्डन फ्री, या फिर कहो डबल लाइट। ट्रस्टी अर्थात सेकंड इंस्ट्रूमेंट, तो ये इंस्ट्रूमेंट का भाव अपने अंदर कूट कूट के भरना है। इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट। आज मैं हूं, मैं नहीं रहूं तो कोई और भी कर लेगा। ऐसा नहीं कि बस हम ही हैं। आज मुझे रखा है, हटाकर कोई और आ जाएगा, शायद वो आए तो और भी अच्छा हो सेवा, शायद मैं ही बाधा थी, मैं आत्मा, उस कार्य में मैं ही बाधा थी। तीसरा समर्पण, सरेंडर, सरेंडरिंग ईगो। ये अगर नहीं किया और बाकी सब कुछ किया, समर्पण किसी समारोह का नाम तो नहीं है, समर्पण स्थिति का नाम है। समर्पण का संबंध किसी भी वस्त्र से या किसी भी बैच से या किसी भी विशिष्ट वस्त्र, बैच या किसी भी विशिष्ट, क्या कहेंगे उसको, बाहर के साधन या स्थान में रहना, इन सब से उसका बाहरी संबंध है। समर्पण स्थिति का नाम है, समारोह का नहीं। वो स्थिति में स्थित रहना, यही वास्तविक समारोह है, यही वास्तविक रियल सेलिब्रेशन है। और वो एक दिन की बात नहीं है, एक फंक्शन की बात नहीं है। समर्पण संपूर्ण जीवन का है। जैसे उदाहरण कल भी कहा था, एलिस इन वंडरलैंड, जो छोटी सी बच्ची है जो स्वर्ग लोक में चली जाती है, स्वप्न लोक में चली जाती है, और वहां पर उसकी मुलाकात होती है मैड हैटर और मार्च हेयर से। तो वो जो मैड हैटर होता है, उसको वो पूछती है कितना बजा है, नहीं आज कौन सा दिन है, तो वो कहती है, वो उससे पूछता है, वो कहती है आज वेडनेसडे है, वो कहता है नहीं आज फ्राइडे है। फिर वो उसकी मुझे घड़ी दिखाओ, वो ऐसे कहती है, तो वो घड़ी दिखाता है। वो कहती है कैसी घड़ी है तुम्हारी विचित्र, इसमें तो टाइम दिखाई नहीं रहा है, तुम्हारी घड़ी में टाइम ही नहीं है। तो वो कहता है ये घड़ी में टाइम नहीं दिखाया जाता है, ये घड़ी में दिन दिखाया जाता है। तो कहती कैसी ये विचित्र घड़ी है। तो वो पूछता है उससे कि तुम्हारी घड़ी में साल कौन सा है, वो दिखाई देता है क्या। वो मैड हैटर हेलिस से पूछता है, क्योंकि वो उसको पूछती है कि तुम्हारी विचित्र घड़ी है, तुम्हारी घड़ी में दिन टाइम तो दिखाता ही नहीं है, डे दिखा रहा है। तो वो पूछता है क्या तुम्हारी घड़ी में साल दिखाता है। वो कहती साल दिखाने की क्या जरूरत है, क्योंकि साल तो हमेशा सेम ही रहता है। तो वो कहता है टाइम दिखाने की क्या जरूरत है, बिकॉज इट इज ऑलवेज टी टाइम। टाइम दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हर पल टी टाइम ही है, हर पल सेलिब्रेशन का ही टाइम है। तो हमारी घड़ी में टाइम क्यों दिखाए हम, क्योंकि बिकॉज ये बहुत फेमस वाक्य है, इट इज ऑलवेज टी टाइम, इट इज ऑलवेज सेलिब्रेशन, इट इज ऑलवेज टी टाइम। तो सरेंडर, फिर अटैचमेंट फ्री, फिर कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ओनरशिप फ्री, और लास्ट में एच अर्थात हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी,
विनम्रता, ये सातों की सातों चीजें चाहिए, तब क्या कहेंगे? ट्रस्टी। ओम शांति।